हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर शहबाज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि भू आधार क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं और किन किन लोगों का बनेगा और कैसे जो है हमें भू आधार को अपना बनाना है। तो इन सभी चीज़ों को समझाने के लिए जो है आप लोगों को मैं एक न्यूज़ आर्टिकल पर लेकर के चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि जो है इस भू आधार से रिलेटेड क्या अपडेट हमारे पास आई है। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पर एक प्रभात खबर का न्यूज़ आर्टिकल देख पा रहे होंगे, जिसके अंदर आपको यहाँ पर शो हो रहा है भू आधार, जमीन की सिक्योरिटी होगी पक्की, बनेगा भू आधार। यानी कि आपकी अब जो भी जमीन है उसके लिए जो है आपको भू आधार बनवाना पड़ेगा, जिससे कि उसकी सिक्योरिटी जो है पक्की हो सके। और उसको जो है किस तरीके से बनाना है या किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो उसके बारे में यहाँ नीचे बताया गया है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 2024 बजट में सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए भूमि सुधार की योजना बनाई है। यानी कि जमीन को लेकर के जो भी विवाद होते हैं उन सारे विवादों को खत्म करने के लिए और सुधारने के लिए जो है एक योजना बनी है, जिसको नाम दिया गया है भू आधार। सरकार ग्रामीण भूमि के लिए भू आधार नामक एक नया आईडी नंबर शुरू करने की योजना बना रही है। और ये आईडी नंबर जो है आपका सेम एज इट इज उसी तरीके से रहेगा, जैसे मान के चलो आप लोगों के सबके पास आपका आधार कार्ड होता है जो कि 12 डिजिट का नंबर होता है। उसके अंदर आपका आधार कार्ड की आईडी 12 डिजिट की होती है। तो इसमें जो है भू आधार में आपको 12 की बजाय 14 डिजिट की जो है आईडी दी जाएगी। और ये जो है सभी लोगों को करना अनिवार्य होगा, जिसमें कि राज्य सरकारों को अगले 3 वर्षों में इसे लागू करने के लिए वित्तीय सहायता भी मिलेगी। यानी कि सभी स्टेट गवर्नमेंट को जो है आने वाले 3 साल के अंदर में फाइनेंशियली हेल्प किया जाएगा कि वो जो है अपने हर स्टेट में जितनी भी जमीन है उसके लिए जो है वो हर किसी का भू आधार का रजिस्ट्रेशन करवाए। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो है मैंने काफ़ी वीडियो सर्च करी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर जब भू आधार लिखा तो यहाँ पर अनेकों वीडियो निकल करके आई है, लेकिन हर किसी में जो है लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई भू आधार क्या है और इसके न्यूज़ के बारे में बताया है। लेकिन मैंने जितनी भी वीडियोस देखी उसमें जो है मुझे ऑफिशियल वेबसाइट का जिक्र किसी ने नहीं किया और ना ही मिला है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के चलता हूँ, जहाँ से जो है भू आधार का रजिस्ट्रेशन होता है और वहाँ पर क्या डिटेल बताई गई है इस भू आधार से रिलेटेड वो हम जो है देखते और समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो है ULPIN भू आधार, यानी आप देख पा रहे होंगे ULPIN, इसको जो है या ULPIN बोल लीजिए या फिर भू आधार बोल लीजिए, दोनों एक ही बात है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ULPIN भू आधार इंडियाज डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम, यानी कि भारत का जो है ये डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे नीचे अगर स्क्रॉल करके आते हैं तो भू आधार भूमि की पहचान 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भू आधार लागू। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो लागू हो चुकी है और इसको आने वाले 3 सालों के अंदर में जो है तमाम शहरों में कर दिया जाएगा। यानी कि जिस किसी भी ज़मीन है उन सभी ज़मीन को जो है इसके अंडर रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। और इसकी हम डिटेल समझ लेते हैं कि मतलब क्या है भू आधार और इसके क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से जो है ये बनता है और क्या क्या जो है हमें इसके फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है आप यहाँ देख पा रहे होंगे, व्हाट इज़ ULPIN भू आधार। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ULPIN की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो जब आप ULPIN फुल फॉर्म लिख करके जो है अपने गूगल पे या अपने ब्राउजर पे सर्च करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि जो ये एक यूनिक जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिससे कि आपके ज़मीन का पता लगाया जा सके। और इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ये क्या है? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड, यानी कि हमारे जो है ऑनलाइन ज़मीन की जो रजिस्ट्रेशन होगा उसको जो है एक प्रोग्राम के तहत जो है चलाया गया है, तो उसका जो है ये एक पार्ट है। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं व्हाट इज़ ULPIN और भू आधार। आप यहाँ सिंपली देख पा रहे होंगे ULPIN भू आधार इज़ अ 14 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड टू ईच प्लॉट ऑफ लैंड इन इंडिया एज पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया है कि ULPIN और भू आधार एक 14 अंकों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि जारी किया जाता है हर ज़मीन के लिए भारत के अंदर में। और ये जो है एक पार्ट है डिजिटल इंडिया का, जिसमें कि मतलब ज़मीन की रजिस्ट्रीज होती हैं ऑनलाइन मेथड से। और दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 2008 टू डिजिटाइज इंडियाज लैंड रिकॉर्ड एंड प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम। और ये जो है प्रोग्राम जो है 2008 में लॉन्च किया गया था, जिससे कि जो है हमारे भारत के अंदर में जो है ज़मीनों का जो है सारा मामला ऑनलाइन किया जा सके। और इसको जो है अब अच्छी तरीके से हमारा जो नया बजट लॉन्च हुआ है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा,
उसके अंदर जो है इसको ऐड किया गया है कि अब जो है आने वाले 3 साल के अंदर में सभी को जो है अपना भू आधार बनाना अनिवार्य हो जाएगा। तो अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएलपीआईएन या भू आधार, उसके जो है मेन उद्देश्य आपको बताए गए हैं। क्या है भू आधार के मेन उद्देश्य, तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ देख पा रहे होंगे टू असाइन अ यूनिक आईडी टू ईच प्लॉट ऑफ लैंड फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन एंड रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो है एक यूनिक आईडी असाइन कर दी जाती है हर प्लॉट से रिलेटेड, और जो लैंड की आपकी जिससे आइडेंटिफिकेशन हो सके, यानी कि पता चल सके कि भाई ये ज़मीन आपकी है, और उसके थ्रू जो है वो जो आईडी आपको मिलती है उसके थ्रू जो है आपका सारा डेटा और रिकॉर्ड को फैच कर लिया जाता है। उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट आप देख पा रहे होंगे टू क्रिएट एक्यूरेट डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स विद डिटेल्स ऑफ लैंड ओनर्स, प्लॉट बाउंड्रीज, एरियाज, यूजेस एटसेट्रा। तो इसके थ्रू जो है एकदम एक्यूरेट जो है वो डिजिटल लैंड रिकॉर्ड क्रिएट किया जाता है, यानी कि ज़मीन का जो है ऑनलाइन पूरा प्रोसेस होता है जिसके तहत जो है आपका पूरा डिटेल जो है ऑनलाइन रहती है, और वो भी बिल्कुल सही, जिसमें कि आपका कौन कौन सी डिटेल रहती है, मालिक का नाम, आपकी जो है ज़मीन की बाउंड्रीज़ क्या क्या, यानी कि कितना एरिया है या कितनी ज़मीन है आपकी और कौन सी जगह है, और उस ज़मीन के क्या क्या यूजेस है, वो सारी चीज़ें जो है इसमें मेंशन होती है। टू लिंक लैंड रिकॉर्ड एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसका क्या काम है, यानी कि भू आधार अगर आप बनवाते हैं तो इससे आपका क्या होता है, आपकी जितनी भी ज़मीन है उसको जो है एक दूसरे से लिंक किया जाता है, यानी कि आपके पास जो भी ज़मीन है 3-4 जगह पर, उन सबको जो है एक साथ लिंक करके आपके भू आधार में अपडेट कर दिया जाएगा। और आफ्टर दैट जो है आप यहाँ देख पा रहे होंगे टू फैसिलिटेट ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज, इसके थ्रू जो है आप इजीली जो है कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर किसी को जो है आपकी ज़मीन बेचनी भी है, आप अपनी ज़मीन किसी को बेचना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन मेथड से आप इजीली बेच सकते हैं। आपके जो है वो भू आधार से जो है हट करके वो किसी और के उसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। अब आपको जो है ज़्यादा कागज़ वागज़ संभालने की जो है झंझट नहीं हुआ करेगी। उसके बाद जो है इसका एक और ऑब्जेक्टिव बताया गया है टू असिस्ट इन गवर्नमेंट प्लानिंग बाय मेंटेनिंग अपडेटेड लैंड डाटा, यानी कि इससे जो है सरकार को ये सहायता होगी कि वो जो है ज़मीन का जितना भी डाटा है उसको जो है एक अच्छी जगह पर रिकॉर्ड करके रख सके। और अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि हाउ डज यूएलपीआईएन या भू आधार वर्क, यानी कि ये काम किस तरीके से करता है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर कुछ स्टेप समझाए गए हैं, जिसमें कि आपको सबसे पहला दिख रहा होगा जियो टैगिंग है, उसके बाद सर्वे है, उसके बाद जो है एट्रीब्यूट डाटा कलेक्शन है, उसके बाद डेटा एंट्री है, एंड लास्ट में आप देख पा रहे होंगे यूएलपीआईएन जनरेशन, यानी कि जब जो है अगर आप अपना भू आधार के लिए अप्लाई करते हैं या आप अपना भू आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उसमें जो है सबसे पहले जियो टैगिंग होती है। जियो टैगिंग के अंदर क्या होता है, द प्लॉट इज फर्स्ट जियो टैग्ड यूजिंग जीपीएस टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई इट्स प्रिसाइज जियोग्राफिक लोकेशन। जियो टैगिंग में क्या होता है कि भाई जियो टैगिंग के थ्रू जो है आपकी लोकेशन पे जाकर के उसको जियो टैग किया जाता है और ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई जिस जगह पर आप बता रहे हैं कि भाई ये ज़मीन आपकी है उसकी एक एग्जैक्ट लोकेशन जो है सिस्टम पर चढ़ाई जा सके, और वहाँ से जो है जब कभी भी आपके उस ज़मीन के बारे में कुछ भी वाद विवाद हो तो उसको जो है इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके कि भाई यहाँ पर आपकी ज़मीन है। आजकल आप देखते होंगे जैसे कि गूगल मैप में आपको किसी भी जगह पे जाना है तो आप फटाक से उसकी लोकेशन लगाते हैं और उस जगह आप पहुँच जाते हैं। तो इट इज़ द पावर ऑफ जीपीएस कि जीपीएस की हेल्प से आप कहीं भी जा सकते हैं। तो वही सेम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है आपकी ज़मीन को ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा, जिसको कि जियो टैगिंग बोलते हैं। उसके बाद जो है सर्वे हुआ करेगा। लैंड सर्वेज देन कैरी आउट फिजिकल वेरिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द प्लॉट बाउंड्रीज, एट्रीब्यूट डाटा कलेक्शन। उसके बाद जो है ना लैंड सर्वे जो करते हैं वो लोग आपके घर पर आएंगे और वो जो है वो तमाम चीज़ों को वेरीफाई करेंगे, जैसे कि एक परिवार में कितने भाई बहन हैं या किन किन की ज़मीन है, तो वो सारी चीज़ें जो है कितनी कितनी ज़मीन है वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके जो है वो ले करके जाएंगे, जिसमें कि डिटेल्स जो कुछ इस तरीके की होगी, आपका जो है ज़मीन के मालिक का नाम, उसकी कैटेगरी क्या है, कितनी ज़मीन है, तो इन सारे डाटा को जो है प्लॉट के कलेक्ट किया जाएगा। और आफ्टर दैट जो है एट्रीब्यूट डाटा कलेक्शन में आपको देख पा रहे होंगे डिटेल्स जो भी है मालिक का नाम वगैरह वो सारी चीज़ें आपसे ली जाएगी। एंड आफ्टर दैट जो है डेटा एंट्री वाला प्रोसेस आपका आएगा, जिसमें कि ऑल द कलेक्टेड डिटेल्स आर देन इंटर्ड इनटू द लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटा एंट्री में जो भी अब तक जारी इन्फॉर्मेशन ली गई है, जैसे कि जियो टैगिंग के थ्रू, सर्वेयर के थ्रू और एट्रीब्यूट और डाटा कलेक्शन जो कुछ भी हुआ है, उन तमाम डिटेल्स को जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाया जाएगा डेटा एंट्री के थ्रू। और इसके बाद जो है एट द लास्ट में ULPIN जनरेशन, यानी कि इसके बाद जो है आपका
भू आधार का नंबर जनरेट होगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ULPIN जनरेशन में द सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट अ यूनिक 14 डिजिट ULPIN फॉर द प्लॉट विच इज लिंक टू द डिजिटल रिकॉर्ड। तो इसका जो है आप यहाँ सिंपली मतलब ये समझे कि भाई आपका 14 डिजिट का जो है ULPIN नंबर जो है वो आपको जनरेट करके दिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन डिजिटल रिकॉर्ड का आपको लिंक करके मिलेगा। और इसके आगे ये बताया गया है कि भाई ये जो 14 डिजिट का नंबर होगा इसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन एम्बेड होगी, यानी कि इसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन आपकी छुपी होगी। तो उसमें होगा आपका स्टेट का कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, सब डिस्ट्रिक्ट कोड और विलेज कोड और यूनिक प्लॉट आईडी नंबर। आपके प्लॉट की जो है एक यूनिक आईडी जो जनरेट होकर के आपको मिलेगी वो आईडी नंबर। वंस द ULPIN इज जनरेटेड इट इज स्टैम्प्ड ऑन द फिजिकल लैंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट हेल्ड बाय द ओनर। जब आपका ये ULPIN नंबर या भू आधार जनरेट हो जाएगा तो जो है आपके फिजिकल रिकॉर्ड में और ऑनलाइन रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी कि भाई वो ज़मीन आपकी है। और उसके बाद जो है आपका किसी भी तरीके से वाद विवाद होना जो है वो ख़त्म हो जाएगा ज़मीनी कागजात को लेकर के। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे की बेनिफिट्स कुछ बताए गए हैं कि भाई भू आधार के जो है क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा आप देख पा रहे होंगे, प्रोवाइड्स यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी टू एवरी प्लॉट ऑफ लैंड, यानी कि ये जो है आपको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कराता है हर ज़मीन और जायदाद से रिलेटेड। और उसके बाद दूसरा फ़ायदा है इंश्योर एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स थ्रू ग्राउंड लेवल मैपिंग एंड मेजरमेंट। और ये जो है इसके अंदर जो डेटा रहता है ना वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होता है, सही डेटा होता है आपकी ज़मीन का, क्योंकि ये आपकी ग्राउंड लेवल पर जा करके जो है पूरी नापी वापे सब होती है। उसके थ्रू जो है उसके बाद जो है तमाम इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया जाता है। उसके बाद तीसरा फ़ायदा आप देख पा रहे होंगे, रिमूव एम्बिगिटी इन प्लॉट आइडेंटिफिकेशन विच ऑफन लीड्स टू लैंड डिस्प्यूट, यानी कि इसको बनवाने के बाद में जो है जो वाद विवाद लड़ाई झगड़े होते हैं ज़मीन जायदाद को लेकर के उसकी जो है संभावना वो खत्म हो जाती है, बहुत ही ना के बराबर और कम हो जाती है। और चौथा पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, इनेबल ऑनलाइन एक्सेस टू लैंड रिकॉर्ड्स थ्रू लिंकिंग विद आधार। इसमें जो है आपको ऑनलाइन एक्सेस मिल जाता है कि आप अपने आधार कार्ड के थ्रू जो है आपके ज़मीन के रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं कि आपकी कितनी कितनी ज़मीन कहाँ कहाँ पर है। और उसके बाद जो है पांचवा फायदा आप देख पा रहे होंगे, इंटायर हिस्ट्री एंड ओनरशिप डिटेल्स रिलेटेड टू प्लॉट कैन बी ट्रैक्ड यूजिंग द ULPIN नंबर, यानी कि इससे जो है ULPIN नंबर के थ्रू या भू आधार के थ्रू जो है आपकी पूरी हिस्ट्री देखी जा सकती है कि भाई आपके जो बाप दादाओं की ज़मीन है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हुई आई है, किससे किसको मिली है, किससे किस पर ट्रांसफ़र हुई है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होगी। और प्रोवाइड्स गवर्नमेंट विच एक्यूरेट लैंड डाटा फॉर पॉलिसी मेकिंग, और ये जो है सरकार को एक तरीके से एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू जो है सरकार को ये सहायता होती है कि भाई वो आने वाले टाइम में अपनी कुछ पॉलिसीज़ अगर लाना चाहती है ज़मीन वगैरह को लेकर के तो वो उन पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन कर सके। उसके बाद जो है एक फ़ायदा और आप देख पा रहे होंगे, कट रेड टेप बाय ऑटो टैगिंग लैंड रिकॉर्ड प्रोसेस लाइक म्यूटेशंस। इसके थ्रू जो है आपके भाई ये खर्चा भी बचता है कि भाई आपको जो है पहले जो ज़मीन जो है आप खरीदते थे उसके बाद आपको म्यूटेशंस वगैरह करवानी पड़ती थी, लेकिन भू आधार आने के बाद में जो है आपका ये म्यूटेशंस का जो लफड़ा होता है वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड लास्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, हेल्प इन स्टेबलाइजिंग क्लियर लैंड ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी राइट्स, और ये जो है आपको मदद करता है एक साफ सुथरा जो है मालिकाना हक जताने में कि भाई ये जमीन आपकी है। तो ये सारे हो गए इसके फायदे। तो दोस्तों आई विश मैं आप लोगों को सही तरीके से समझा पाया हूँ कि भाई भू आधार क्या है, या भू आधार कह लो या UL पिन बोल लो, आप दोनों एक ही चीज़ है। तो क्या है UL पिन या भू आधार और क्या इसके फ़ायदे हैं और किस तरीके से जो है आपका ये बनेगा। तो आने वाले 3 सालों के अंदर में जो है आप ऑटोमेटिक जो है सर्वेयर वगैरह आपके यहाँ पर आएंगे और वो जो है ज़मीन के आपसे आइडेंटिफिकेशन वगैरह करेंगे। उन चीज़ों को जो है सारे आपको फॉलो करना होगा और धीरे धीरे जो है अब ये इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा तो आप लोगों को इनके तमाम प्रोसेस भी पता चल जाएंगे। बाकी जो है जो प्रोसेस है एग्जैक्ट वो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ कि जब मतलब बनना शुरू होगा तो किस तरीके से ये बनेगा। यहाँ पे जो है आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये बनता है, हाउ डज UL पिन या भू आधार वर्क। तो यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, जियो टैगिंग होती है, सर्वे होता है आपकी ज़मीन का, फिर उसके बाद जो है डेटा कलेक्ट होता है, फिर उस डेटा को ऑनलाइन चढ़ाया जाता है और लास्ट में आपका भू आधार नंबर जनरेट होता है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए जब गवर्नमेंट को जो है फंड मिलेगा, सारी स्टेट गवर्नमेंट को जो है फंड मिलने शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है आप लोगों तक न्यूज़ पहुंच जाएगी। अभी तो जो है इसको सिर्फ अभी के न्यू बजट में जो है सिर्फ बताया गया है कि निर्मला सीतारमण जी ने जो है अभी न्यू बजट जो पास किया है 2024 का,
उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि भाई भू आधार नाम की भी चीज कुछ होगी और ये आने वाले 3 सालों के अंदर में इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो आई विश आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।